नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। रामायण का पाठ नित्य करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जहाँ पर रामायण रखी होती है वहाँ पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। रामायण की हर एक चौपाई आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाती है। रामायण की चौपाई कई मंत्रों के जाप के बराबर फल प्रदान करती है। जिस घर में रामायण रोज पढ़ी जाती है, चाहे वो 5 दोहा या 7 दोहा ही पढ़ें, उस घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। रामायण का पाठ करने से घर में आरोग्य बढ़ता है, बीमारियां कम होती हैं। जिस घर में देसी घी का दीपक जलाकर रामायण की प्रतिदिन आरती होती है, उस घर पर प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस घर पर पूर्णिमा को प्रति माह रामायण का पाठ होता है, वह घर धन धान्य से संपन्न रहता है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए रामायण का पाठ किस प्रकार करें, इसके बारे में आज हम बताएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। अर्थात किसी भी कामना से यदि रामायण पढ़ी जाए तो वह कामना तो पूर्ण होगी ही, और कई प्रकार के सुख और संपत्ति भी प्राप्त होंगे। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। अर्थात रामायण का पाठ प्रेम व श्रद्धा पूर्वक बिना किसी कपट के यदि रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वह पूर्ण निश्चित हो जाएगी। रामायण में 30 मास पारायण होते हैं। नित्य 1 मास पारायण का पाठ करना है। किसी भी माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू करके उस माह की पूर्णिमा को समाप्त करना है। यदि उस माह में किसी तिथि की हानि होने से 29 दिन ही हो रहे हैं तो किसी भी दिन 2 मास पारायण पढ़ लें, जिससे पूर्णिमा तिथि तक पूरे 30 मास पारायण हो जाएं। मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रत्येक दोहे की शुरुआत में और दोहे के बाद यह संपुट लगाना है, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। यदि यही 30 मास पारायण का पाठ सावन के महीने के प्रतिपदा तिथि से शुरू करके पूर्णिमा को समाप्त करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम माह है। भगवान शिव को राम कथा अति प्रिय है। सावन में रामायण का पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सर्व कल्याण के लिए रामायण का पाठ नित्य करें। जय जय श्री सीताराम।